जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दो मुद्दों पर बात करूंगा। पहला मुद्दा है 8वां वेतन आयोग और दूसरा मुद्दा है 18 महीने का डीए का एरियर। जैसा आपको बताया, भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी। भारत सरकार ने माना कि आगे चलकर सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 8वां वेतन आयोग मिलेगा। कई महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं बने हैं और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। हालांकि भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों की या फिर अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे, लेकिन जो चेयरपर्सन है, जो मेन हेड है, उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे। यानी भारत सरकार लेट लतीफी कर रही है अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर या फिर 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर, जिससे तमाम एसोसिएशन, संगठन नाराज है भारत सरकार से। भारत सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि इतनी लेट लतीफी क्यों। इसी पर दोस्तों, भारत पेंशनर समाज ने एक लेटर लिखा है वित्त मंत्री जी को या फिर डीओपीटी के सेक्रेटरी को। सरकार से सवाल पूछा है कि इतनी लेट लतीफी क्यों, और यह भी कहा है कि जल्द से जल्द टर्म ऑफ रेफरेंस दिए जाएं 8 सीपीसी के, और जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरपर्सन हैं, उनकी नियुक्ति करी जाए जो 8 सीपीसी पे काम करेंगे। इसी पर दोस्तों एक लेटर आया है, नया लेटर है, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। फिर मैं बात करूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। दोस्तों, जो अभी मीटिंग हुई थी जेसीएम की या फिर इस्कोवा की, तमाम एसोसिएशन की, उन्होंने सबसे बड़ी मांग रखी थी 18 महीने के डीए के एरियर की, कि 18 महीने का डीए का एरियर दिया जाए भारत सरकार के द्वारा। अब भारत सरकार हमेशा मना करते आई है कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दिया जा सकता। अब कई पेंशनर्स कहते हैं कि सर, आप बार बार वीडियो क्यों बनाते हैं 18 महीने के डीए के एरियर पे। हम 18 महीने का जो डीए का एरियर है उसकी बात भूल चुके हैं। कई पेंशनर्स कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए 18 महीने का डीए का एरियर। कई पेंशनर्स को गुस्सा आती है जब हम 18 महीने के डीए के एरियर पे बात करते हैं। दोस्तों, ये आप ही का पैसा है। अगर ये आपको दिया जाता है तो क्या आप मना कर देंगे? क्या मांग उठाना या आवाज उठाना, क्या ये गलत है? मुझे तो लगता है ये गलत नहीं है। जब तक जानकारी आएंगी, जब तक इंफॉर्मेशन आएगी, जब तक आवाज उठेगी, मांग पत्र दिए जाएंगे, जब तक मैं आपको वीडियो बना के दूंगा 18 महीने के डीए के एरियर पे। जब इतने संगठन, एसोसिएशन, जो तमाम एसोसिएशन है, जब वो 18 महीने का डीए का एरियर नहीं भूली, तो फिर आप कैसे भूल सकते हैं? जी हां दोस्तों, तो इसलिए जो मांग है वो आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। जो आंदोलन है, मांग है, मांग पत्र है, संघर्ष है, वो आपका खत्म नहीं होना चाहिए जब तक सांस में सांस है। मैं तो बहुत छोटा हूं आपसे, आप तो मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ पेंशनर्स हैं जो काफी नाराज होते हैं जब हम बात करते हैं 18 महीने के डीए के एरियर पे। मैं आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मेरे अंदर संघर्ष है। भले ही भारत सरकार मना कर रही है, भले ही कह रही है कि ये नहीं दिया जा सकता 18 माह का एरियर, लेकिन हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और मैं भी तमाम एसोसिएशन से, संगठनों से जुड़ा हुआ हूं, तो उनकी मांगे भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाता हूं, ताकि मांगों को माना जाए। मैं जानता हूं कि सरकार एकदम से मांगे नहीं मानेगी, मैं जानता हूं वो हमेशा मना करेगी, लेकिन पीछे लगे रहना पड़ेगा। तो अगर आप मेरे संघर्ष में मेरे साथ हैं तो दोस्तों फिर आप बुरा नहीं मानेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए और एकता बनाए रखिए। चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दो जानकारियां मैं आपको दूंगा, 8वें वेतन आयोग को लेके और 18 महीने के डीए के एरियर को लेके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं, और अपील मैं आपसे हमेशा करता हूं, और वो अपील है चैनल सब्सक्राइब की। जी हाँ दोस्तों, 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरी जानकारियां हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको तुरंत मिल पाए। तो दोस्तों, जो ये परसेंटेज है 34% का, इसे आप 100% पहुंचाएं चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपको बिल्कुल सही जानकारियां, एक्यूरेट जानकारियां आपको मिलेगी इस चैनल के माध्यम से।
चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है 8वें वेतन आयोग को लेके। जी हाँ दोस्तों जो अभी मीटिंग हुई थी जेसीएम की भारत सरकार के साथ, या फिर इस्कोवा की मीटिंग हुई थी, तमाम एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी भारत सरकार के साथ। तो दोस्तों यह मुद्दा रखा गया था 8 सीपीसी का कि 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस जल्दी बनाए जाए और जो चेयरपर्सन है उनकी नियुक्ति करी जाए। अब दोस्तों एक खबर आ रही है और यह खबर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की, जो बिल्कुल सही खबर देते हैं। अब इन्होंने क्या बताया, 8वें वेतन आयोग पर भी चर्चा हुई। बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके संदर्भ की शर्तों पर भी चर्चा हुई। यह मीटिंग की बात बता रहा हूं मैं आपको कि मीटिंग में क्या हुआ, फिर मैं आपको मेन लेटर की तरफ ले चलूंगा। कर्मचारी पक्ष ने आग्रह किया कि सरकार जल्द से जल्द आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करे और संदर्भ की शर्तें जारी करे। जी हां दोस्तों, यानी जनवरी में गठन की घोषणा हुई थी, मंजूरी मिली थी 8 सीपीसी की, लेकिन कई महीने बीत गए हैं, अभी तक ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस बने हैं और ना ही चेयरपर्सन नियुक्त करे गए हैं। फिर आगे क्या लिखा है, सरकार ने कहा कि कुछ सदस्य की नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो गई है। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है सरकार ने अभी तक कर्मचारियों की नियुक्ति करी है या फिर अधिकारियों की नियुक्ति करी है जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे, लेकिन मेन जो चेयरपर्सन है उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बाकी प्रक्रिया जारी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। अगर देरी होती है तो एरियर के साथ भुगतान किया जाए। जी हां दोस्तों, जो कर्मचारी है, पेंशनर्स को उम्मीद है कि भारत सरकार 1 जनवरी 2026 से 8 सीपीसी को लागू करेगी। अगर देरी हो जाती है बाई चांस तो बैक डेट का एरियर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और संदर्भ की शर्तें। लंबे समय से हो रही है देरी, चिंता और अनिश्चितता पैदा कर रही है। जी हां दोस्तों, जो भारत पेंशनर समाज है उन्होंने लेटर लिखा है वित्त मंत्री जी को या फिर डीओपीटी के सेक्रेटरी को। जो पेंशनर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको चिंता हो रही है कि भारत सरकार लेट लतीफी क्यों कर रही है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करने में या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति करने में। यानी भारत सरकार जितना लेट करेगी उतना ही 8th पे कमीशन लेट मिलेगा, ऐसी चिंता हो रही है पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को। तो दोस्तों चिंता को दूर करने के लिए या फिर चिंता को कम करने के लिए भारत पेंशनर समाज ने एक लेटर लिखा है 8th पे कमीशन पे। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, भारत पेंशनर समाज ये लेटर लिखा है दोस्तों 1 जून 2025 को। ये लेटर भेजा है माननीय वित्त मंत्री जी को, वित्त मंत्रालय को, और साथ ही साथ जो डीओपीटी के सेक्रेटरी हैं उनको ये लेटर भेजा है। अब लिखा क्या है 8 सीपीसी के बारे में, यह जानना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट है इसका 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं विचारणीय विषय वस्तु में तेजी लाने के लिए तत्काल अनुरोध। जी हां दोस्तों, जैसा कि भारत सरकार अभी काम कर रही है, तो भारत सरकार तेजी लाए अपने काम में, अध्यक्षों की नियुक्ति जल्दी करे और टर्म ऑफ रेफरेंस भी जल्दी जारी करे। जिस प्रकार से भारत सरकार काम कर रही है वो मान्य नहीं है, इसलिए तेजी लाए भारत सरकार, इस वजह से दोस्तों ये लेटर लिखा गया। अब पूरा लेटर समझते हैं आगे। आदरणीय महोदया, हम देश भर के पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे पुराने और सबसे बड़े महासंघों में से एक हैं। जी हां दोस्तों, भारत पेंशन समाज ने अपनी व्याख्या करी है, अपने को एक्सप्लेन किया है कि हम क्या हैं। फिर क्या लिखा है, जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करने के सरकार के फैसले के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सबसे पहले भारत पेंशनर समाज सरकार को धन्यवाद करता है कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी जनवरी 2025 में। हालांकि आगे कोई प्रगति ना होने से, विशेष रूप से विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप ना दिए जाने से तथा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में घोषणाओं के अभाव से बेचैनी बढ़ रही है।
यानी चिंता बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है कि अभी तक सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया, अभी तक सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं करी, प्रतिनिधित्व चेयरपर्सन की नियुक्ति क्यों नहीं करी, और अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस क्यों जारी नहीं हुए। तो इस बात की चिंता है। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, लंबे समय से हो रही देरी से अफवाहें, अटकलें और गलतफहमियां बढ़ रही हैं, जिससे सरकारी पेंशन भोगियों में चिंता और अनिश्चितता पैदा हो रही है। विभिन्न मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली अपुष्ट जानकारी भ्रम पैदा कर रही है और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आपने तमाम तरीके की न्यूज सुनी होगी सोशल मीडिया पे कि इतना फिटमेंट फैक्टर मिल जाएगा, इतना भारत सरकार देगी, 50,000 पेंशन बढ़ जाएगी, 40,000 बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। यानी तमाम तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, अफवाहें फैलाई जा रही है 8 सीपीसी को लेकर हर एक सोशल मीडिया में। तो उन चीजों का खंडन करे भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस निकालकर। जो अफवाहें उड़ रही हैं, भ्रम उत्पन्न हो रहा है, उसका खंडन करे भारत सरकार, अध्यक्षों की नियुक्ति करके या फिर टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करके। ऐसा बताया भारत पेंशनर समाज के इस लेटर ने। फिर क्या लिखा है, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हम आपके कार्यालय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया निम्नलिखित के लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाएं। जी हाँ दोस्तों, अब भारत पेंशनर समाज ने कुछ अपील लिखी है, कुछ चीजें लिखी हैं जो भारत सरकार लागू करे। अब क्या लिखा है दोस्तों इन्होंने, संदर्भ की शर्तें यानी टर्म ऑफ रेफरेंस को शीघ्र अंतिम रूप देना, टर्म ऑफ रेफरेंस जल्द से जल्द जारी किए जाए 8 सीपीसी के। फिर दोस्तों दूसरी अपील है, 8वीं सीपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, यानी जो चेयरपर्सन है, जो अध्यक्ष हैं, जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे पे कमीशन पे, उनकी नियुक्ति करे भारत सरकार जल्द से जल्द। फिर दोस्तों एक और अपील करी है, आयोग में पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। जी हाँ दोस्तों, यानी जब आगे पे कमीशन बैठे, जब आयोग बैठे, तो उसमें पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व किया जाए, यानी जो उनकी मांगे हैं, जैसा वो सोचते हैं, वो रखा जाए पे कमीशन में, ताकि एक सही 8वां वेतन आयोग हमें मिल सके। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा संगठन जो पेंशनर्स की मांगों को रख सके वेतन आयोग में, जैसे कि विसंगतियों को दूर करना, जैसा कि ज्यादा फिटमेंट फैक्टर देना, या फिर पे पेंशन ज्यादा देना महंगाई के हिसाब से, तो ये मांगे रख सके पे कमीशन पे, यानी पेंशनर्स का, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सही तरीके से किया जाए वेतन आयोग में। मेरा कहने का मतलब है कि जो मांगे हैं वो रख दी जाए पे कमीशन में। तो इन्होंने भी वही बात करी है। फिर आगे क्या लिखा है, स्पष्ट और समय पर संचार से न केवल अफवाहें दूर होंगी और हितधारकों को आश्वस्त किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है तमाम अफवाहें उड़ती रहती है कि इतना मिलेगा, इतना फिटमेंट फैक्टर होगा, इतना भारत सरकार देगी, मतलब अफवाहें उड़ती रहेंगी जब तक कि भारत सरकार टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करेगी, जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगी। तो जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगी, तब तक तमाम चैनलों पर, सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ती रहेंगी। तो उन पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार को अपने लेटर निकालने पड़ेंगे, फाइनल मोहर लगानी पड़ेगी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो एग्री जरूर लिखेगा कमेंट बॉक्स में। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, बल्कि आयोग को सुचारू और प्रभावी कामकाज में भी मदद मिलेगी, जिससे वह समय पर अपनी सिफारिश दे सकेगा। जितनी जल्दी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी होंगे, उतनी जल्दी अफवाहों पे रोक लगेगी, उतनी जल्दी 8 सीपीसी हमें आगे मिल पाएगा। फिर क्या लिखा है, हमें विश्वास है कि हमारी ईमानदार अपील पर आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तथा शीघ्र कार्रवाई करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो इन्होंने लेटर भेजा है वित्त मंत्री जी को या फिर डीओपीटी के सेक्रेटरी को, जल्द से जल्द भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे और साथ ही साथ
जो चेयरपर्सन है, अध्यक्षों की नियुक्ति है, वो जल्दी करें। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है भारत पेंशनर समाज के महासचिव हैं एससी माहेश्वरी, उनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है 8 सीपीसी पर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 18 महीने के डीए एरियर पे, और ये खबर आ रही है फाइनेंशियल एक्सप्रेस के द्वारा, और ये जानकारी बिल्कुल सही देते हैं, तभी मैं आपको इनकी जानकारी समझा रहा हूं। अब ये क्या लिखते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बार फिर कोविड-19 महामारी के दौरान झेले गए पुराने दर्द की याद दिला दी है। 18 महीने तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोके रखना। जी हाँ दोस्तों, 18 महीने का जो डीएडीआर का एरिया था वो आपका रोका गया और अभी तक आपको नहीं मिला। अब दोस्तों ये मांग फिर से उठ गई है, फिर से ये मांग उठाई गई है। किसने उठाई है? जेसीएम ने, जो कर्मचारी पक्ष है उन्होंने, और साथ ही साथ जो तमाम एसोसिएशन है, जो उनके महामंत्री हैं, अधिकारी हैं, एसोसिएशन है, उन्होंने ये मांग उठाई है कि 18 महीने का डीए का एरियर भारत सरकार को देना चाहिए। कर्मचारियों में असंतोष बरकरार। वैसे तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा डीएडीआर के 18 महीने के बकाये को लेकर रही है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार को एक बार फिर इस मुद्दे पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कर्मचारियों को वह रकम लौटानी चाहिए जो उन्होंने ईमानदारी से कमाई है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपने देश की सेवा करी, जवानों ने, पूर्व सैनिकों ने, या फिर जो सिविलियन थे जिन्होंने डिपार्टमेंट में जॉब करी, अपनी सेवा दी, तो उनका ये पैसा है, तो वो पैसा लौटाना चाहिए कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को, और वो भी पूरी ईमानदारी का। भैया आपने ईमानदारी से जॉब करी है तो उसका पैसा आपको दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों सरकार का रुख, सरकार ने हमेशा मना करा है, हमेशा मना करा है। और दोस्तों सरकार कहती क्या है ये समझिए, आप जरा गौर करिए। हालांकि वित्त मंत्रालय ने अपनी पुरानी बात दोहराई है। हमेशा वित्त मंत्रालय के जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो हमेशा यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? उसने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। यानी सरकार कहती है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति हमारी बेहतर नहीं है। वैसे भारत देश का चौथा अर्थव्यवस्था वाला देश है और ये कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का बोझ वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी महसूस किया जा रहा है। यानी जब कोरोना पीरियड था और जब खत्म हो गया, उसके बाद भी जो सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं जारी रखी, उसका प्रभाव अभी भी पड़ रहा है, उसका आर्थिक प्रभाव अभी भी सरकार पे पड़ रहा है। यानी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ रही है या फिर राजकोषीय घाटा हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? नेताओं की, विधायकों की आपने पेंशन बढ़ाई 24%, सैलरी भी बढ़ी, भत्ते भी बढ़े, उसके लिए पैसा कहां से आया? अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो फिर उनकी भी पेंशन और वेतन नहीं बढ़ाने चाहिए थे? नेताओं के, विधायकों के, उनके कैसे बढ़ गए? चुनावों में अभी जो पैसा खर्च हुआ उसका पैसा कहां से आया? अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर चुनावों में पैसा खर्च नहीं होना चाहिए था। जो अडानी है, अंबानी है, जो इतने बड़े लोग हैं, उनका कर माफ हो रहा है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर उनका कर कैसे माफ हो रहा है? फिर वो पैसा क्यों बचाया जा रहा है? ये सबसे बड़े सवाल हैं जो एसोसिएशन करती है, संगठन करते हैं, पेंशनर्स करते हैं, सरकारी कर्मचारी करते हैं, और ये ऐसा जवाब दे रहे हैं कि आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है या फिर वित्तीय घाटा हो रहा है, राजकोषीय घाटा हो रहा है, और जो आर्थिक प्रभाव है वो अभी भी बना हुआ है। ऐसा जवाब दिया जा रहा है। ऐसे में डीएडीआर बकाया का भुगतान संभव नहीं है। सरकार जितनी बार भी मना करे, सरकार 50,000 बार भी मना करे, 2,000 बार भी मना करे, लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। लगातार संगठन, कर्मचारी पक्ष, एसोसिएशन और हम लगातार पीछे पड़े रहेंगे सरकार के। देखते हैं कि सरकार कितनी बार मना करती है। जितनी बार सरकार मना करेगी उतनी बार से ज्यादा हम पीछे पड़ेंगे कि ये पैसा मिलना चाहिए आपको, या आप ही का पैसा है, आपकी ईमानदारी का पैसा है, ये दिया जाना चाहिए।
अब दोस्तों आप सोचते होंगे कि मैं बार बार इस पर वीडियो बनाता हूं। मैं क्यों बनाता हूं? क्या मैं अपने मतलब के लिए बनाता हूं? नहीं, मैं चाहता हूं कि वो पैसा आपको मिल जाए, मेरी आवाज सरकार तक पहुंचे, या फिर जो संगठनों की आवाज है वो भारत सरकार तक पहुंचे। जिस तरीके से भारत सरकार ने अभी तक ओआरओपी की विसंगतियां दूर नहीं करी और अभी भी कहीं ना कहीं आंदोलन चलाए जा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से ये पैसा भी आप ही का है। तो ये दिलवाने के लिए आंदोलन या फिर संघर्ष या फिर ये वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे, ताकि ये पैसा आगे चलकर आपको मिले। क्योंकि दोस्तों जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हार हम मानेंगे नहीं, संघर्ष करते रहेंगे। अगर आपको मेरे इस संघर्ष में, जो ये संगठन है, इनके संघर्ष में भाग लेना है तो आप आ सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि वीडियो क्यों बनाया जा रहा है 18 महीने के डीए कैरियर पे, तो दोस्तों फिर ये आप ही की गलती है, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको नेगेटिव सोचना है तो आप नेगेटिव सोचिए। अगर आप पॉजिटिव के साथ मेरे साथ चलना चाहते हैं, आगे संगठनों के साथ चलना चाहते हैं, आंदोलन के लिए रेडी रहना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, तो फिर आप मेरा साथ दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मांग चलती रहेगी, ये अनस्टॉपेबल मांग है, अनस्टॉपेबल, जो रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेकर आया था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं, और आप अपनी राय भी रख सकते हैं 8 सीपीसी पर या फिर 18 महीने के डीए के एरिया पे। वीडियो में खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।